मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ वो पूरे देश के लिए यानी पूरे देश के सम्मान पर अटैक हुआ। वो केवल एक भवन पर अटैक नहीं हुआ बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर अटैक हुआ। और ये जो अटैक करने वाले ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये आंदोलनजीवी हैं। इनको आंदोलन करने का शौक़ है, आंदोलन करना है, धरने प्रदर्शन देने हैं। ये जगह जगह जाके धरने प्रदर्शन देते हैं, ये इनका पेशा है। लेकिन इन्होंने इस बार गलती कर दी कि जो अपने पेशे का जो इन्होंने उसको एक जो है बदसूरत रूप उसको दे दिया है। अब इनको पूरी ज़िंदगी भर जेल में काटनी पड़ेगी, क्योंकि इन पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लग गया है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। इस कानून में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसको शामिल किया जाता है और उसमें आजीवन कारावास से लेकर मिनिमम 10 साल की सज़ा है। अब ये जो केस बना है वो कितना कोर्ट में टिक पाएगा ये तो बात की बात है। लेकिन अभी आज कोर्ट ने उनको जो 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें 2 लोगों ने अंदर लोकसभा में कूदकर उन्होंने धुआं फैलाया था और 2 लोग बाहर थे, तो इन चारों को यूएपीए में केस दर्ज करके आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और उनको 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। यानी 7 दिनों तक पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी और उनसे अनेक एंगलों पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर एक बात क्लियर हो गई है कि वो आतंकवादी नहीं है, वो आंदोलन करने वाले हैं। और बेरोजगारी, तानाशाही, लोकतंत्र और इस तरह के जो उनके परमानेंट मुद्दे हैं, ये जेएनयू और जो ये लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनके ये परमानेंट मुद्दे हैं कि किसकी भी सरकार आए, किसी की भी जाए, इनको आंदोलन करना है, धरने पर बैठना है, फिर वहाँ ढबली बजानी है, गाने गाने हैं। ये इनका शौक़ है। तो उस शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम ऐसा करेंगे पार्लियामेंट में और उसके बाद फिर जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो जो गैस का जो केन है, कनिस्तर, उसको वो हाउस में लेके गए और वो अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आ गई, यानी टेररिस्ट अटैक उसको माना गया है। और इन सब की जो उम्र है उसमें एक लड़की है 42 साल की, बाकी सब छोटे हैं। कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का। और एक आदमी जो उसमें मास्टरमाइंड माना जा रहा है, ललित झा, वो अभी फरार है, वो पुलिस के अभी गिरफ्त से बाहर है। और करीबन 200 एजेंसी, 200 लोग इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी रिक्वेस्ट पर गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति बना दी है और उसके जो अध्यक्ष हैं वो सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीश दयाल। वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे और उसके बाद फिर पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है उसको चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर आज जो हुआ, आज उसी को लेकर आज संसद में हंगामा होता रहा। दोनों सदनों में हंगामा हुआ और दोनों सदनों को मिलाकर आज 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 13 सांसद लोकसभा से हैं और 1 राज्यसभा से हैं। जो राज्यसभा से हैं वो टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओ ब्राहिम। तो डेरेक ओ ब्राहिम लगातार हंगामा कर रहे हैं, आज से नहीं, जब से वो सांसद बने हैं तब से ही हंगामा कर रहे हैं और वो किसी का कहना नहीं मानते। स्पीकर, चेयरमैन कुछ भी बोले वो अपनी बात कहते हैं, बात नहीं कहते फिर चिल्लाते हैं और बाहर आके फिर मीडिया के सामने भी चिल्लाते हैं। तो आज उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनका जो सस्पेंशन है वो प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया है। यानी अब उनकी वापसी कब होगी इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रिविलेज कमेटी जब रिपोर्ट देगी, उनको बुलाएगी, रिपोर्ट कब देगी ये कोई उसका टाइम बाउंड नहीं है। तो ये जो इस तरह की हंगामा कर रहे हैं उनको सदन से बाहर रखने का सरकार ने एक तरीका ढूंढा है कि उनको इस पर जो प्रिविलेज कमेटी है वहाँ मामला डाल दो और उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। तो जो लोकसभा के 13 सांसद हैं उनको
विंटर सेशन है उसके बाकी दिन बचे हुए उसके लिए सस्पेंड किया गया है। जो 13 सांसद हैं उसमें 9 सांसद कांग्रेस के हैं, और ये जो 9 सांसद हैं ये परमानेंट हंगामा करने वाले। जैसे मैंने कहा कि जो बाहर जिन लोगों ने केन से धुआं उड़ाया, जिस तरह से उनको आदत है हंगामा करने की, इसी तरह से ये जो आज सस्पेंड हुए इनको भी रोज़ हंगामा करने की आदत है। ये रोज़ आते हैं, वेल में नारेबाजी करते हैं और इनका काम सिर्फ डिस्टर्ब करना है। तो आज इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब 22 दिसंबर तक ये सेशन है, तो तब तक ये सस्पेंड रहेंगे और इनकी तनख्वाह भी कटेगी। इनको डेली अलाउंस जो होता है 2000 रुपये प्रतिदिन वो भी नहीं मिलेगा, अब पेंशन भी कटेगी। इसमें एक चूक हो गई सरकार से कि उन्होंने डीएमके के एक सांसद जो एसआर प्रतिबंध है उनको भी सस्पेंड कर दिया था, लेकिन वो सदन में ही नहीं थे। तो फिर सरकार ने जब अपनी गलती महसूस की तो फिर उनके सस्पेंशन का प्रस्ताव विड्रॉ किया, और जो 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उसमें से एक सांसद को हटाकर अब 13 सांसद हो गए। आज इसी इशू पर आज लोकसभा, राज्यसभा और संसद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। संसद में दर्शकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, और जो मीडिया है उसको भी अलग कर दिया गया है। संसद भवन परिसर में ही है, लेकिन अब वो दाएं बाएं नहीं घूम सकते हैं। जो मेन प्रांगण है, मेन चौक है, जहाँ से मेन प्रवेश द्वार से सांसद जाते हैं, मकर द्वार, वहाँ उनको अब जाने की अनुमति नहीं है। तो ये केस ये हुआ। ऊपर से आज जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो फ्रिस्किंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और लोगों के जूते भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कल जो सागर शर्मा जो और दूसरा मनोरंजन, ये जो दो अपने जूते में ही कैनिस्टर छुपा के ले गए थे, और वहाँ उन्होंने लोकसभा में जो फेंका था, तो उसके बाद से आज से जूतों की चेकिंग हो रही है और उनसे लोगों से जूते उतारने को, मोजे उतारने को कहा जा रहा है। इसके अलावा जो सांसदों का मेन गेट था, मकर द्वार, जहाँ से ऑफिसर भी जाते थे और बाकी लोग भी, जो एक्स एमपी वगैरह भी जाते थे, उन सब का बैन कर दिया गया। अब केवल वहाँ से एमपी जाएंगे, और जो मीडिया है उनके लिए 2 द्वार हैं। एक शार्दुल द्वार है जो राज्यसभा के कवर करने वाले जाएंगे, और लोकसभा कवर करने के लिए गरुड़ द्वार से लोग जाएंगे। और अभी तक जो बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं लोकसभा सेक्रेटरी में, वो नाम के लिए लगे हुए हैं। एक तो फ्लैप वाले लगे हुए हैं, तो उनमें पूरी स्कैनिंग नहीं हो पाती है। और अब जो लोकसभा की जो एयरपोर्ट में बॉडी स्कैनर होते हैं, वैसे ही स्कैनर यहाँ लगाए जाएंगे। और सुरक्षा व्यवस्था मेरे ख्याल से जो सुनने में आ रहा है कि इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लोकसभा के सेक्रेटरीट से जो वॉच एंड वार्ड हैं उनसे लेकर सीआरपीएफ को दी जा सकती है। ये डिसीजन अभी सीआरपीएफ के डीजी लेंगे, लेकिन अभी ऐसी एक चर्चा है कि इस तरह से हो सकता है। और उसके अलावा मित्रों, जो जिन इन लोगों को जो 2 लोग हैं जो संसद में लोकसभा में पहुंच गए थे, जिस जिस द्वार से जिस कर्मचारी ने उनकी फ्रिस्किंग की थी, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें 8 लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। और अब इस पर नेचुरली जब सस्पेंड किया गया तो उनको एक्सप्लेनेशन कॉल होगी, और फिर उस पर देखते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होती है। और मित्रों, ये भी है कि अगर इनको रोक पाते हैं तो इन्हीं कर्मचारियों को अवार्ड मिलता है। जैसे 2001 में जब अटैक हुआ था, तो वॉच एंड वार्ड के जो जिन कर्मचारियों के गेट बंद कर दिए थे और अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उन सबको शहीद का दर्जा मिला। उनके घर वालों को आर्थिक सहायता दी गई, पेट्रोल पंप दिए गए। लेकिन इस बार जो सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, उसमें इन सब लोगों को पनिशमेंट मिल गया। तो अवार्ड और पनिशमेंट ये होना ही चाहिए। अब इसमें जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो उसमें बाकी चीज़ें होंगी। जैसे 2001 की कमेटी आई थी, उन्होंने फ्लैग लगाने की, सिक्योरिटी की तमाम सुविधाएं अवेलेबल कराने की बात की थी, तो वो हुए। लेकिन अब चूँकि समय बदल गया और जिस तरह से आदमी अंदर घुस गया, और लोकसभा जहाँ पूरी लीडरशिप होती है, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग बैठते हैं,
वहाँ तक पहुँचना यानी सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा है। तो उसके लिए इनको नए कदम उठाने होंगे और गृह मंत्री ने भी कहा है कि हम जल्दी ही इस पर काम करने वाली नई कमेटी में बिठाने वाले हैं। तो आज हंगामा होता रहा, कल देखते हैं कि कितना और हंगामा होगा। और इसमें अपोजिशन का हंगामा करना भी समझ नहीं आती कि अब हंगामा करो, सरकार जवाब दी। सरकार अब जो इंक्वायरी बैठ गई है उस पर सरकार काम करेगी, इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें संसद में हंगामा करने का कोई तुक नहीं बनता है। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध भी नहीं होना चाहिए। और जो ये 4 बच्चे पकड़े गए हैं जिनको आज पुलिस रिमांड में भेजा गया है, उनकी तहकीकात की जानी चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति की। और अगर वो निर्दोष हैं, निर्दोष तो नहीं है, खैर वो साफ साफ पकड़े गए, लेकिन उनके साथ दूसरे तरह का बर्ताव भी किया जाना चाहिए। यूएपीए मुझे लगता है कि थोड़ा सा कठोर कानून पे लगाया गया है। हालांकि उन्होंने जो काम किया है वो तो आतंक जैसा ही काम है, लेकिन फिर भी देखते हैं अभी इसमें कोर्ट क्या रोक लेता है। तो अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।